मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब लगता है कि समाधान जल्दी हो सकता है। लेकिन उसी कड़ी में हमारे बहुत से कुछ ऐसे दूसरे पार्टी के नेता हैं, शिक्षक भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो शिक्षक नहीं हो सकते क्योंकि वो नेतागिरी करते हैं, वो नेता हैं। वो अलग अलग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग शिक्षकों से लूटफातियाँ मचाने का काम कर रहे हैं। वो सब शिक्षकों को और बुरे दौर में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन सब चीज़ों पर आज बात होगी आपसे, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने ये कहा था कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब के वीडियो को आप लोगों ने देखा है और मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अनवरत प्रयास करने का संकल्प लिया है और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया भी, लोगों ने देखा। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या उस जगह पर है कि लोग सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। मैं आज के 2-3-4 वीडियो पहले मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं जो कोर्ट के नाम पर शिक्षकों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी पार्टी विशेष के नेता हैं। आपने देखा होगा कि वही शिक्षक साथी जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके दागना चाहते थे, वो आज किसी पार्टी विशेष के प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है। दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि राजनीतिकरण करते करते मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को इन लोगों ने डुबो दिया। और ये वही पार्टी के लोग हैं जो आज तक एक शब्द लोकसभा और विधानसभा में इनके कोई बड़े नेता नहीं बोल पाए। खासकर जो पार्टी के मुखिया हैं, वो तो एक शब्द अनजाने में भी नाम नहीं ले पाए। इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने कहा था, चैलेंज किया था और ये भी कहा था कि अगर आप इस पार्टी के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती है, जैसा कि आज देखने को मिला है, तो क्या आप उस पार्टी के मुखिया से एक शब्द लोकसभा में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के से संबंधित बातें नहीं बुलवा सकते हैं? दोस्तों, या फिर राजनीतिकरण किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में अगर ना हो तो अच्छा है। हमको तो यही लगता है कि जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, जिन लोगों की पहुंच वहां तक है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सके। इसलिए रोज नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। वो 2027 का सपना इसलिए दिखा रहे हैं कि 2027 में जब सरकार बनेगी तो उसमें हम कराएंगे और क्रेडिट लेंगे। दोस्तों, आज ही आप करवा दीजिए, क्रेडिट सब ले लीजिए। आप हंसी खुशी शिक्षक आपको अपना नेता समझेंगे और ये आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने उनकी समस्या का समाधान करा दिया। तो 2027 का इंतजार क्यों? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सके? अगर चाहते हैं तो इस समय सदन चल रहा है, एक भी शब्द आप क्यों नहीं बुलवा पा रहे हैं? अगर नहीं बुलवा पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए पार्टी से। जब आपका काम नहीं हो पा रहा है तो दूसरे के काम के लिए आप प्रचार क्या करेंगे? क्या बताएंगे आप? जब आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या केवल पैसे के लिए आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, या फिर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बेवकूफ बनाने के लिए फोटो खिंचा करके डालते हैं? ये सारी चीजें हैं जो हो रही हैं और यही एक वजह है दोस्तों कि आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि जो हम लोगों के मार्गदर्शक थे, शीर्ष पदाधिकारी थे, जिनके कहने पर हम लोग इकट्ठा होते थे, वो आज अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं आप पर्सनल किसी को टारगेट कर रहे हो। इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये लोग अगर राजनीतिकरण न करें तो अब तक आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो गया होता। मेरे भाई, इस सच्चाई को आप लोग कबूल करिए और यही सच्चाई है
और इसको आप लोग कबूल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज तक आप धोखे में रखे गए और कुछ नहीं हो पाया। और ऐसे चलता रहा तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जब मंत्री जी भी देखेंगे कि इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद ये हमारे विरुद्ध जाकर के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो इनका काम हम कैसे करें, ये मंत्री जी से भी सवाल पूछा जाता होगा। दोस्तों, ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जिसको गाली दो, जिसको मारो, उसी से अपने लिए अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये बात ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक नहीं समझ पा रहा है। ये बात जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे गाली देते हैं और कहते हैं कि आप एक विशेष पार्टी के प्रवक्ता और प्रचारक हैं। कुछ चाटुकार शिक्षक ऐसे हैं जो एक पार्टी विशेष के तलवे चाटते हैं और तलवा चाटते चाटते आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरे दोस्त, ऐसे बहुरूपियों से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी भी ये लोग लगे हुए हैं कि जो थोड़ी बहुत संभावनाएं बनती हैं इन लोगों के कुकर्मों की वजह से, वो भी संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। और इन लोगों का जो कर्म है वो साफ जग जाहिर होता है कि इन लोगों की जुबानों पे कुछ और है, दिल में कुछ और है और करते कुछ और हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये लोग नहीं चाहते कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि ये लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये पार्टी की राजनीति से प्रेरित हैं। ये आपसे पत्थर चलवाएंगे, आपको धरने पर बैठाएंगे, आपको लाठियां खिलाएंगे, और जब बारी इनकी आएगी तो ये रफू चक हो जाएंगे, 9-2-11 हो जाएंगे। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहें आप लोग। और जब तक आप लोग सावधान और सतर्क नहीं होंगे तब तक ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं की भाषा बोलोगे। कोर्ट कचहरी के नाम पर लूटफातियां मचाने वाले लोग, एक विशेष पार्टी के प्रचारक, उनका एजेंडा शिक्षकों के बीच में सेट करने वाले लोग, ये नहीं चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ये सोचते हैं जितना दिन तक ये डिले रहेगा उतने दिनों तक हमको लूटने का मौका मिलेगा और हम अपना एजेंडा सेट करते रहेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे इन लोगों का, और ब्रेन वॉश करके एक हवा क्रिएट करेंगे। हवा क्रिएट करने के बाद में इन लोगों को फिर आंधियों में ढकेला जाएगा। मेरे दोस्त, समझदार बनिए, जागरूक बनिए और अपने लिए लड़ना सीखें। मैं देख रहा हूं रोज रोज लिस्ट आ रही है, इतने लोग आ गए, इतने डॉक्यूमेंट आ गए, इतने लोग आ गए, इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया है, अभी इनका इतना बकाया पैसा बाकी है, ये है, वो है, फलान है, धमाक है। ये सारी चीजें उनके लिए आसान हैं, लेकिन जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय भूखों मर रहा है, उनकी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और उनके समस्या के समाधान के लिए उनके पास समय नहीं है और लूटफातियां करने के लिए उनके पास ढेर सारा टाइम, समय, सब कुछ है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है मेरे भाई। जिनको हम लोगों ने अपना रहनुमा चुना वो जाकर के किसी की गोदी में बैठ गया, तो ये क्या हो? इससे क्या प्रतीत होता है? इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि हम लोगों को बेवकूफ बना करके और अपना उल्लू सीधा कर लिया गया। लेकिन आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, और ये लोग देखते रह जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का कि इन लोगों का चरित्र सबके सामने हम जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि इन लोगों की हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है और ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाना बहुत अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये लोग मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नाम पर अपना एजेंडा चला रहे हैं। बदनाम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हो रहा है और काम ये अपना कर रहे हैं।
ये कई गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज में सबके सामने आईना दिखाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की हिस्ट्री इकट्ठा की जा रही है और जिस दिन इन लोगों की हिस्ट्री इकट्ठा हो गई उस दिन इन लोगों का सारा पोल खुल जाएगा और ये सलाखों के पीछे होंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग घबराइए मत, आपके समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऊपर वाले पर विश्वास रखें, अपना संघर्ष जारी रखें, हम लोगों को एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।